एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं जा रही हूँ शॉप में पैदल पैदल। और क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरी स्कूटी हो गई है ख़राब, तो इसीलिए मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। और आज वीडियो भी बना रही हूँ रोड पे ही। देखिए पीछे से पैदल पैदल आ रही हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शॉप पे चलते हैं। दूध वाले भैया आ गए हैं और टाइम नेहा रहती है तो मुझे इस समय जाने का नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ना मैं पहुँच चुकी थी शॉप में और मैं लेकर आई थी चाय नेगी जी और अपने लिए। नेगी जी गए दूध लेने के लिए, तो मैंने सोचा चाय ठंडी ना हो जाए। वैसे तो थर्मस में लेकर आई थी, ठंडी होने का कोई सवाल नहीं था, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं पी लूँ, क्योंकि नेगी जी ठंडी चाय भी नेगी जी को चल जाती है, तो मैंने पहले ही पी ली। तो अब यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ काम में। देखते हैं कब तक मैं शॉप में रहती हूँ, क्योंकि घर जाकर मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिए चाय के मज़े। और उसके बाद ना हमारी शॉप के आसपास जितने भी मतलब लोग रहते हैं, सभी जान पहचान हो चुकी है, अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी है। तो उन लोगों के साथ गप्पे भी लगती रहती हैं, और जब भी कोई आता है तो वो भी यहाँ पर हैंडल करना होता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। पूरा दिन क्या होने वाला है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दुकान के साथ साथ मुझे घर भी देखना होता है, तो मैं गई फिर फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए, और उसके बाद दोबारा से आ गई दुकान में। और आप देख पा रहे होंगे कर्मचारी लग चुके हैं अपने काम में। और यहाँ पर ना जितना भी सामान बाहर लगाया जाता है उसको हर दूसरे दिन सफाई करनी होती है, उसके बाद ही लगाया जाता है बाहर। और यहाँ पर आप मेरे 2 प्लांट देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आरसीएम की गार्डन गोल्ड रखी है, यानी कि खाद रखी है, तो उसके लिए मुझे प्लांट भी यहाँ पर रखने होते हैं कि मैं अपने गार्डन में उसको यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फटाफट से सफाई पूरे शॉप की। और शॉप की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे घर की सफाई होती है वैसे ही शॉप की सफाई होती है। और शॉप का तो जो दरवाज़ा है, गेट है, वो हमेशा ओपन रहता है दोस्तों, तो ना उसमें ज़्यादा धूल धक्कड़ होती है। घर में तो आप एक बार को पर्दे भी लगा देते हैं तो इतनी धूल नहीं होगी, पर यहाँ पर हमारे मेन जो रोड है उसमें ही हमारी दुकान है, तो धूल धक्कड़ तो होती है जी। यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई फटाफट से, और बाहर सामान भी लगा रही थी कि शॉप के बाहर भी सामान लग जाए एक तरफ से। और मैं फटाफट यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। तो आप भी, अगर अपनी शॉप है, आपका घर है, तो अगर आप सफाई करते होंगे तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें कि आप कैसे अपने घर की और शॉप की सफाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरा काम लगभग हो ही रहा है, और साथ साथ मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, और जो हल्के फुल्के जाले हैं वो भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे प्लास्टिक के डब्बे जो टॉफ़ियों के रहते हैं, वो मैं यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है हमारे काउंटर के तरह, हम उसको यूज़ भी करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो वो मैं उसके अंदर रख देती हूँ एक्स्ट्रा सामान। और यहाँ पर मैं फटाफट से सफाई करूँगी। और बस आज का पूरा दिन मेरा सफाई में ही जाने वाला है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस दिन मैं सफाई करती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन सफाई में जाता है दोस्तों। क्योंकि शॉप में सफाई होगी, धूल नहीं होगी, तभी लक्ष्मी का वास होगा, और तभी कस्टमर आएंगे, ग्राहक आएंगे, और वो हमें हमारा सामान भी पसंद करेंगे। और हमारे सामान में सफाई होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर कि हमारे प्रोडक्ट में कहीं धूल धाल तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी फटाफट से सामान का सफाई, जो कि मुझे बाहर लगानी है। और दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि राखी का त्यौहार में मैंने लगाई थी राखियाँ बाहर, और जो भी राखियाँ बच जाती हैं तो उनको करना होता है पेटी में पैक, और लगाना होता है उसको भी साइड में, कि जिससे कि अगले साल वो काम आ सके। तो वही मैं सोच रही थी कि ये जो राखियाँ मैंने निकाली हैं उनको फटाफट से पैक कर दिया जाए, क्योंकि अगर इनमें धूल लग गई तो ये फिर बिकना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड अपने काउंटर में लगी थी कि जितना भी सामान मुझे ऊपर लगाना है, यानी कि जो ये राखियाँ हैं उनको लगाकर सीधा मुझे पेटी की पेटी ऊपर चढ़ानी होती है, जो सामने आपको पेटियाँ दिख भी रही होंगी। तो वहीं पर मैं इस राखियों को भी रखने का अरेंजमेंट करूँगी। सामने कूलर आपको दिख रहा होगा, नैना दीदी का कूलर है, इसको भी मुझे क्वार्टर में पहुँचाना है, जल्दी ही उसको भी पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना दुकान में भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है मुझे भी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, और ये डब्बा मैंने फालतू का था तो मैंने हटा दिया। खाली डब्बे रखना कोई अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए, मैं देख रही थी इसमें क्या क्या है, और मैंने ना मार्कर लिया और उसमें लिख दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैक्रम की चीज़ें हैं, क्योंकि कभी मुझे अगर मैक्रम का सामान बनाना होगा दिवाली के टाइम पे तो मैं उसको बना लूँगी, इसलिए मैंने वहाँ पर रखा है। और यहाँ पर मेरे जितने भी राखियाँ हैं वहाँ पर एडजस्ट हो गई। तो दोस्तों, आज का दिन तो पूरा ही सफाई में ही चला गया। तो देखिए, ऐसी होती है दुकानदारों की लाइफ,
तो दोस्तों चलती है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। क्या होने वाला है, इवनिंग का टाइम हो चुका है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ शाम को घर, और अभी हमने बेड शीट भी नहीं लगाई है। देखिए ऐसे ही बेड की पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देवांश ना अभी होमवर्क कर रहा था। जब मैं दुकान से आई थी तो नेगी जी ने बैठाया हुआ था इसको होमवर्क करने के लिए। तो इसकी ना दिन प्रतिदिन जो राइटिंग है ना इतनी ख़राब होती जा रही है ना, मतलब हिंदी में बार बार हर दिन लिखा हुआ है। पर इस लड़के ने एक दिन भी मुझे कॉपी चेक करने के लिए नहीं दी कि मुझे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए बच्चों की कॉपी ना रोज़ाना चेक करनी चाहिए, रोज़ाना। बट कभी कभी मेरा क्या होता है ना, शॉप से मैं कभी लेट आती हूँ या फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये कवर कर लेगा, पर मेरी गलती है यहाँ पर। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और मेरी ये भी गलती है कि मैं क्या सोचती हूँ कि देवांश को ना फटाफट होमवर्क कराया, जितना इसने पढ़ाई लर्न करने के लिए दे रखा है स्कूल से वो कराया, और उसके बाद इसको खेलने भेज दो। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि और बच्चे भी हैं जो ट्यूशन जाते हैं यार। स्कूल से आते हैं, नहाते धोते सोते और फिर उठते हैं तो ट्यूशन जाते हैं। और ये देवांश क्या करता है ना, रोज़ाना नहाता धोता, स्कूल से आता है, नहाता है धोता है और खाना खाएगा, और उसके बाद बच्चों के साथ खेलने चले जाएगा, यानी कि दुकान के पास। हाँ तो सोते हो ना, पर कितनी देर के लिए सोते हो आप? 2 घंटा। वही सोते होंगे 4 बजे से और 5 बजे तक। इतना मतलब इसकी जो राइटिंग है ना इतनी बेकार है ना, बेकार हो गई है। पढ़ाई में पता नहीं भगवान जाने क्या करेगा। और आजकल के बच्चे वैसे ही नहीं सुनते हैं, तो ये क्या बड़ा होके सुनेगा हमारी। तो आज पूरा दिन मैं इतनी थक चुकी थी ना, क्योंकि मैंने बगल वाली शॉप में सफाई भी की थी, मुझे अपने आरसीएम बिजनेस की क्लोजिंग चल रही है, तो सबको मैसेज भी छोड़ने थे, कॉल भी करनी थी कि आपकी ख़रीदारी हो गई है या नहीं। अपना इतना काम रहता है ना, ऊपर से बच्चे ऐसे हो जाए ना तो कितना बर्डन हो जाता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इसकी ट्यूशन लगा दूँ यार, छोड़ो क्या खेलना कूदना, और बच्चे भी तो ट्यूशन जाते हैं, ये भी चला जाएगा। पर फिर सोचती हूँ यार बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो जाएगा, हम तो भाग ही रहे हैं पर ये भी भागता रह जाएगा, तो इसका होमवर्क मैं ही करा देती हूँ। बट ये समझने के लिए ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। ज़्यादा कुछ होगा तो आगे चलकर 5th क्लास के बाद हॉस्टल होता है तो वहीं भेजना पड़ेगा इसको। समझ में ही नहीं आ रहा है इसको, तो अभी तो बाद में समझ में आएगा जब दूर रहेगा, है कि नहीं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना तो पढ़ाई कर लो, नहीं आ रही है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। सारे बच्चे ऐसे ही हैं, ट्यूशन जा रहे हैं ना तब भी उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी क्लासों में अगर ट्यूशन पढ़ने लग गए हैं तो हो गया। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग ना हम यहीं पर एंड करते हैं। देख लीजिए आप ना पढ़ाई के टाइम पे ये कैसी नौटंकी करता है। इसको भूख भी अभी लगेगी, प्यास भी अभी लगेगी, ठंड भी अभी लगेगी, गर्मी भी अभी लगेगी, इसको सब कुछ अभी लगेगा इसको। देख लो अब आप, ऐसे ही करता है ये। इसीलिए मैंने कैमरा इसकी तरफ घुमाया है कि जिससे कि ये थोड़ा बहुत तो सोचे कि मेरी ब्लॉग बन रहा है, सब मुझे देखेंगे, और उसको तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।